बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से खुशबाश होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके लिए जो रेसिपीस लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीस है। अब आप गोश्त को भूल जाएं और ये रेसिपीस बनाएं। जब गोश्त से दिल उता जाए तो ये रेसिपीस बना लें, आपको बहुत पसंद आएगी। आज हम बना रहे हैं आलू और फलियों का मज़ेदार सालन। ऐसा मज़ेदार और चटपटा सालन आपने पहले नहीं खाया होगा। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपीस। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर न्यू आने वाली रेसिपीस जो है वो टाइम पे मिलती रहे और बेल का बटन प्रेस करना भी ना भूलें। तो आप चलते हैं आज की रेसिपीस और शुरू करते हैं रेसिपीस। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में आधा कप ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह गरम करें और फिर इसमें 1 से 2 कटे हुए प्याज शामिल करें। प्याज को डालने के बाद अब इसको हल्का ब्राउन कर लें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें अदरक और लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच शामिल करें और इसको 1 मिनट तक फ्राई करें। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसमें 1-2 कटा हुआ टमाटर शामिल करें और इसको खूब अच्छी तरह फ्राई करें और सारे मसाला जात को अच्छी तरह यकजां करें। जब सारा मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें हरी मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल करें, सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल करें और इसको फ्राई होने दें। जितना अच्छा आप इसको फ्राई करेंगे इतना मज़े का और टेस्टी सालन बनेगा। अब इसमें मसाला जार डालना शुरू करें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल करें और फिर इसमें आधा चम्मच हल्दी शामिल करें। हल्दी डालने के बाद अब इसमें कसूरी मेथी 1 चम्मच शामिल करें और इन सब को खूब अच्छी तरह यकजां कर लें। साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो आप अच्छा कमेंट ज़रूर पेश करें या स्माइल ज़रूर पेश करें। इससे रेसिपीज बनाने वालों को हौसला अफजाई मिलती है। अब आप इसमें पानी शामिल करके इसका ढक्कन बंद कर दें और मसाले को अच्छी तरह गलने तक पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाए तो मसाले को चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मैश कर लें। मसाले को चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह कुचलकर यकजां कर लें। जब मसाला खूब अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें फलियों के दाने जो कि पहले से निकाल लिए हैं वह इनको खूब अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इसमें शामिल करें और इसको मसाले के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। दाने को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करें और फिर इसमें 2 से 3 चम्मच दही शामिल करें। दही डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और दही का पानी खुश्क होने तक पकाएं। जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें 2 कटे हुए आलू शामिल करें। आलू डालने के बाद इनको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इनको फ्राई होने दें।
तकरीबन 4 से 5 मिनट इनको अच्छी तरह फ्राई होने दें। जब ये खूब अच्छी तरह भुन जाएं और घी अलग होना शुरू हो जाए तो इसमें ज़रूरत के मुताबिक आप पानी शामिल करें। और इसको खूब अच्छी तरह भुनने के बाद आप इसमें काली मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करने के बाद इनको मिक्स कर लें। जब सारा मसाला और फलियां खूब अच्छी तरह भुन जाएं तो इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल करें। इसमें इतना पानी डाल लें कि आलू और फलियों के दाने जो हैं वो अच्छी तरह डूब जाएं और फिर इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढक्कन बंद कर दें और इसको धीमी आंच पर पकने दें। इतना पकाएं कि ये गाल जाए और पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप दरमियान में और भी पानी यूज़ कर सकते हैं ताकि आलू और फलियां अच्छी तरह गाल जाएं। जब पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क यानी रस्मी सा रहे, थोड़ा सा हल्का हल्का पानी रहे, तो इसमें हरी धनिया का छिड़काव करें और साथ में गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करें। अगर आप चाहें तो इसको खूब अच्छी तरह यानी कि पानी को अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं यानी खुश्क कर सकते हैं। अगर पसंद करें तो हल्का हल्का इसमें पानी जो है वो शोरबे के तौर पर रख सकते हैं। आप इसको एक प्लेट में निकाल लें। अब लैदा बर्तन में 1 चम्मच देसी घी डालें और इसको खूब अच्छी तरह गर्म करें। जब घी खूब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करें और फिर इसमें गोल सुरख मिर्च डालें और इसको तकरीबन आधे मिनट के लिए फ्राई करें यानी तड़के के लिए सालन के तड़के के लिए बना लें और आप इसको सालन के ऊपर डालें। अब मक्खन का तड़का लगाने से ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन जाएगा। अब हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।